गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दो पार्टनर्स हैं, हेमंत और समीर। हेमंत ने क्या किया, 1 दिसंबर 2023 को पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया। कितने का दिया? 5 लाख रुपीस का। इसी डेट को समीर ने पार्टनरशिप फर्म से लोन लिया। कितने का लिया? 2 लाख रुपीस का। और आगे ये भी लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी प्रोविजन मेंशन नहीं है। और प्रॉफिट कितना हुआ? 3,70,000 रुपीज बिफोर एनी इंटरेस्ट। और हमें क्या करना है? प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और हमें जर्नल एंट्रीज को क्रिएट करना है। आइए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है। हाँ, और फर्स्ट पार्टनर का नाम है हेमंत। सबसे पहले क्या किया, हेमंत ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया। हेमंत ने क्या किया? पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया। कितने का दिया? 5 लाख रुपीस का। मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देगा तो उसे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6% पर एनम। ये रूल है, भले पार्टनरशिप डीड में इसका प्रोविजन हो या ना हो। हमेशा अगर किसी भी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो उसे 6% पर एनम इंटरेस्ट लेने का राइट है। तो यहां पर हम लोग जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, लोन अमाउंट इनटू 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 4/12। आप सोच रहे होंगे 4/12 क्यों किया? क्योंकि हेमंत ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है 1 दिसंबर को। अकाउंट्स क्लोज कब होता है? मार्च को। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट क्या होगा? कैलकुलेट होगा। किस तरीके से? 5 लाख का 6% और 4 मंथ्स का निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसकी वैल्यू कितनी है? 10,000 रुपीज। अब इस वाले केस में क्या था? हेमंत ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया था। और जो सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या है? पार्टनरशिप फर्म ने हेमंत को लोन दिया है। रिवर्स कंडीशन है, अगर पार्टनरशिप फर्म किसी भी पार्टनर को लोन देगी तो उसे पार्टनर से इंटरेस्ट लेने का कोई राइट नहीं है। इसीलिए हम लोग समीर की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब हमें इसकी अकाउंटिंग करनी है, वो देखिएगा कैसे होगी। ये मैंने पहले से ही फॉर्मेट बना रखा है जर्नल एंट्रीज का, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमें करना क्या है? जर्नल एंट्रीज। ये हमारा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स, एलएफ यानी लेजर फॉलियो, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज। मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग किसकी बुक्स में होती है? इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म ही अकाउंटिंग करती है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहली एंट्री क्या होगी। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी, तो आप देखिएगा उसकी एंट्री क्या होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू हेमंत लोन अकाउंट। आपको ध्यान होगा इंटरेस्ट ऑन लोन हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था 10,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन लोन को हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस क्या होंगे? डेबिट। हाँ, पार्टनरशिप फर्म जो है वो इंटरेस्ट का पेमेंट कैश में नहीं करती, वो उसके लोन अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। तो एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू हेमंत लोन अकाउंट। सेकेंड, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इसको हम राइट ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। तब एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। मतलब
इंटरेस्ट ऑन लोन का बैलेंस कौन सा था, डेबिट, उसे मैंने क्रेडिट करके राइट ऑफ कर दिया। कितने अमाउंट से, 10,000 रुपीज से। अब क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दे रखा है 3,70,000 रुपीज बिफोर इंटरेस्ट। इसमें से हम लोग लेस करेंगे इंटरेस्ट 10,000 रुपीज, तो प्रॉफिट कितना बच जाएगा, 3,60,000 रुपीज। यानी जो क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट गिवन है उसमें से लेस करेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन, बाकी जो प्रॉफिट है वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालकर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उसकी एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब पी एंड एल अकाउंट से प्रॉफिट निकालकर हम लोग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट है उसे हम डेबिट करके और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे टू हेमंस कैपिटल अकाउंट एंड समीर कैपिटल अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट है 3,60,000 रुपीज, ये दोनों पार्टनर्स में इक्वल डिवाइड कर देंगे। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो जो प्रॉफिट है वो दोनों की दोनों पार्टनर्स में इक्वल डिवाइड होगा। एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं स्टार्टिंग से, अगर किसी भी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो पार्टनर को 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म से लेने का राइट है। और इसकी अपोजिट बात करें, अगर पार्टनरशिप फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट नहीं ले सकती है। तो यहां पर हेमंत को इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम। अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो पार्टनर को 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के बाद में हमने क्या किया, सबसे पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास कर दी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू हेमंस लोन अकाउंट। उसके बाद में पी एंड एल अकाउंट के थ्रू हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। उसके बाद में हमने क्या किया, पी एंड एल अकाउंट से प्रॉफिट निकालकर उसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद में हमने प्रॉफिट को दोनों ही पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो हम क्या मानेंगे, उससे इक्वल। और इसी के साथ में हमारा यह क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।